नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। हम आप और तकरीबन लाखों लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बीपीएससी टीआरई का रिज़ल्ट जारी होगा। लेकिन आपके सामने आज हम 2-3 ऐसे मुद्दों को दिखाएंगे, 2-3 ऐसे बातों को दिखाएंगे जिसको देख करके आपको लगेगा कि बिहार में आखिर हो क्या रहा है। हाईकोर्ट के उस बड़े आदेश को भी हम आपके सामने रूबरू करेंगे और फिर से एस्टेट 2019 का रिज़ल्ट जारी हो सकता है। क्या बातें हैं, परेशानी बढ़ने वाली है और कौन सा आदेश और रिज़ल्ट गायब। 15 को अगर ज्वाइनिंग तो फिर डेट सही, तो फिर ये क्या, तमाम मुद्दों पर हम लोग आपके सामने इसी वीडियो पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, बिना वक्त गंवाए कार्यालय आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर की ओर से जारी किया गया कल, और उसमें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में आयोजित अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के सफल एवं आयोग के द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों को संभवतः 15/10/2023 से योगदान कराने हेतु जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जानी है। और इस संबंध में इन्होंने एक अपना जो तालिका है वो आप देख रहे हैं, प्रखंड प्रविष्टि हेतु निर्धारित तिथि भी जारी कर दी इन्होंने, और सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए और समय पर जो है डाटा ऑपरेटरों को 10:30 बजे पूर्वाह्न में उपस्थित होना सुनिश्चित करने के लिए, ताकि विभाग द्वारा बीपीएससी टीआरई 2023 पोर्टल पर वांछित सूचनाओं की प्रविष्टि की जा सके। और पूरे मोहम्मद शारिक अफसर साहब जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के हस्ताक्षर ज्ञापांक 1223 10/10/2023 को ये जारी किया गया, यानी कि कल इस पत्र को जारी किया गया। और 15 को संभावित तिथि बताई गई परीक्षा फल घोषित होने की। लेकिन दूसरी ओर चलिए, अच्छी बात है, जो परीक्षा फल घोषित होने के बाद योगदान की तिथि संभावित 15 बताई गई, जो कि पत्र से वायरल भी था। लेकिन उसके बाद आप देख करके हैरान होइएगा कि अखबारों ने भी 15 तक आ सकता है शिक्षकों का परिणाम बताना शुरू कर दिया। बीपीएससी 1,70,000 से अधिक पदों पर जो प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परिणाम 15 अक्टूबर के आसपास जारी करेगा। हालांकि रिजल्ट तैयार होने में जो डिले हो रहा है, शिक्षा विभाग से कुछ तकनीकी पहलुओं पर मंतव्य प्राप्त नहीं हुआ है, और वो मंतव्य प्राप्त हो जाने के साथ ही परिणाम जारी कर दिया जाएगा। वहीं प्राथमिक शिक्षक बहाली में बीएड डीएलएड अभ्यर्थियों का मामला अभी पेंडिंग है, नहीं सलटा है। 13 को सुनवाई में भी नहीं सलटता है तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। और आज सुबह बीपीएससी की ओर से एक सूचना आप लोगों तक पहुंची होगी कि जो विज्ञापन संख्या 26/2023 के अंतर्गत जो प्राइमरी से लेकर के सीनियर सेकेंडरी अध्यापक पदों के लिए नियुक्ति के लिए जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा हुई थी, अभ्यर्थियों को सूचित किया गया कि जो ओएमआर सीट है उसको डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2023 तक विस्तारित कर दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर संयुक्त सचिव बिहार लोक सेवा आयोग के इस आवश्यक सूचना के बाद ये बात कंफर्म हो जाती है कि रिज़ल्ट 15/10/2023 तक तो रिज़ल्ट नहीं आने वाली है। और ये बहुत परेशानी वाली बात है कि जिस प्रकार से सारी गतिविधियां आगे हैं। हालांकि एक स्पष्ट कारण शिक्षा विभाग की ओर से बीएड डीएलएड का मसला जो मैंने पहले भी बताया था, 9 को सुनवाई था, 10 को संभावित तिथि रखी गई थी और अब 13 को सुनवाई है। और उम्मीद है कि 15 तक तो ओएमआर सीट को डाउनलोड करने की तिथि को विस्तारित कर दिया गया है। और ओएमआर सीट जो तिथि को विस्तारित किया गया है, कहीं ना कहीं समय को एक्सटेंड किया गया है किसी कारणवश, किसी टेक्निकल कारण। और सबसे बड़ा टेक्निकल कारण जो है, सबसे बड़ा फॉल्ट बीएड डीएलएड का मसला जो फंसा रहा है। और अगर 13 को जो सुनवाई है और इस 13 के सुनवाई में भी कोई नतीजा नहीं निकलता है, तो जाकर के विभाग और बीपीएससी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षकों का रिजल्ट जारी कर देगी। लेकिन एक अंतिम मौका 13 को जरूर वो देखेंगे। और ओएमआर सीट जिन्होंने अब डाउनलोड नहीं किया है, 15 अक्टूबर 2023 तक ओएमआर सीट को आप डाउनलोड कर देंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। रिजल्ट की उम्मीद करने वाले अभ्यर्थियों को 2-4 दिन का लंबा इंतजार और हो गया। दूसरी ओर अगर हम चलें तो आप देख सकते हैं, माननीय पटना हाईकोर्ट में कल एक हलफनामा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जो दायर किया गया था, सुनवाई हुई। और एक बड़ा अजीबोगरीब आपको देखने को मिल रहा होगा कि एसटीईटी 2019 का फिर जारी हो सकता है रिजल्ट।
क्या है पूरा मामला? प्रश्नों के गलत उत्तर तय करने वाले प्रोफेसरों को कारण बताओ नोटिस। परीक्षा में कई प्रश्नों के उत्तर में गलत विकल्प दिए गए थे। सरकार की अनुमति मिली तो 2019 की एसटीईटी परीक्षा का नए सिरे से रिजल्ट जारी किया जा सकता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से हाईकोर्ट में जवाबी हलफनामा दायर कर इसकी जानकारी दी गई है। साथ ही बताया गया है कि प्रश्नों के गलत उत्तर तय करने वाले प्रोफेसरों को 16 सितंबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और इनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। पहली बार परीक्षा समिति ने परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने वाले प्रोफेसरों के नाम भी सार्वजनिक किए। मंगलवार को प्रकाश चंद्र मिश्रा और अन्य की ओर से दायर जो रीट याचिका है तो न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने सुनवाई की और आवेदकों की ओर से अधिवक्ता रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि राज्य में शिक्षकों की जो बहाली के लिए बिहार पात्रता परीक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन जो किया गया था तो भौतिकी विषय की जो परीक्षा थी 18 अक्टूबर 2020 को हुई थी और इसके प्रश्न संख्या 59 और सामान्य ज्ञान में प्रश्न 9, 13, 16 और 47 के उत्तरों के गलत विकल्प दिए गए थे और उनका कहना था कि कोर्ट के आदेश के बाद भी गलत उत्तर विकल्पों को एक्सपर्ट कमेटी को सौंपा गया। भौतिकी विषय के लिए जो उत्तर विकल्प है बीडी कॉलेज पटना के भौतिक विभाग के जो एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हरिंशु मिरन सिंह, वहीं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर पीके वर्मा, मगध विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार पांडे और बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के जो एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर बुद्ध प्रिय ने तैयार किया था। उनका कहना था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पहली बार स्वीकार किया कि प्रश्नों के गलत विकल्प दिए गए थे। परीक्षा समिति इन एसोसिएट प्रोफेसरों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी जिन्होंने गलत उत्तर विकल्प के रूप में दिए। कोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट देने को कहा। साथ ही एक हलफनामा दायर कर फिजिक्स विषय के उत्तरों के विकल्पों के संबंध में जानकारी देने का निर्देश भी दे दिया। कोर्ट को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया कि राज्य सरकार की अगर अनुमति मिले तो पुनर्मूल्यांकन कराकर नए सिरे से 2019 के राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा के परिणाम प्रकाशित किए जाएंगे और साथ ही इसके लिए जिम्मेदार प्रोफेसरों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। और इस मामले में अगली सुनवाई दुर्गा पूजा के बाद 1 नवंबर को होगी। तो पूरी खबर आपने समझ लिया। जो फिजिक्स का जो केस था कहीं ना कहीं धोखा दे दिया अभ्यर्थियों को, बीएसईबी को, बिहार सरकार को, या फिर यूँ कहें कि 2019 के अब रिज़ल्ट को रिवाइज करने की बात जो है बीएसईबी कर रहा है। हालांकि जो लोग क्वालिफाई हैं उनको परेशान नहीं होना है, लेकिन इस तरीके का जो झोल चल रहा है कि 2019 के बाद 2023 के अंत में अब आप फिर से रिजल्ट को जारी करेंगे तो उन अभ्यर्थियों के समय का क्या, उन अभ्यर्थियों के मेहनत का क्या, उन अभ्यर्थियों की उम्मीद का क्या, उन अभ्यर्थियों के सपनों का क्या, जो आपने एक पल में चकनाचूर कर दिया। बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को, माननीय पटना हाई कोर्ट को बिहार में गुणवत्ता बढ़ाने वाले इस रवैये पर बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए और ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों को जिस प्रकार की मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है किसी एक शख्स, किसी एक व्यक्ति, किसी एक के कारण, तो वैसे में माननीय पटना हाई कोर्ट के जो जस्टिस महोदय हैं उनको भी त्वरित संज्ञान लेकर के कुछ उचित दिशा निर्देश भी जारी करना चाहिए। अभ्यर्थियों के समय को यूँ बेकार में जाया न होने दिया जाए, इसके लिए कोई एक नियम हो, कोई एक आदेश, कोई एक कानून पारित हो। बाकी आपके सामने है जिस प्रकार से अब बिहार एसटीईटी 2019 के रिजल्ट को जारी करने की बात बड़े आसानी से बीएसईबी ने कह दिया है कि सरकार की अगर अनुमति मिले तो वो जारी कर देंगे। इसके अलावा बीपीएससी टीआरई 1.0 में भी जो समस्याएं हैं उसको भी मैंने आपको बता दिया कि 15 तक OMR डाउनलोड करने की तिथि को विस्तारित कर दिया गया है। रिजल्ट संभवतः 15 के बाद ही आ पाएगा। फिलहाल आने वाले तमाम मुद्दों पर हम लोग इसी तरीके से बातचीत करते रहेंगे। आपके लिए, हमारे लिए एक साथ बने रहना बहुत आवश्यक है। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि किसी भी प्रकार का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इतनी देर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।